तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से A1 बैंकिंग क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी का पुनः मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं भैया मॉक टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन की श्रृंखला में, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क पर बेस्ड मॉक टेस्ट नंबर 175। तो आइए देखते हैं क्या क्या खास था रीजनिंग के सेक्शन में, क्या सारी चीजें बताई गई थी आपको, क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए थे और उनका क्या शानदार से शानदार सॉल्यूशन हो सकता है। सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। आ जाइए देखते हैं। तो पहला ही सवाल जो हमारे सामने खुल के आया वो था भैया पजल का, है ना। और कौन सी पजल है तो आओ देखते हैं। कह रहा है 7 पर्सन है। ठीक है, कितने पर्सन है? 7 पर्सन है, उनके नाम दिए गए हैं और ये अटेंड करते हैं सेमिनार डिफरेंट मंथ में और मंथ के नाम दिए गए हैं। तो मंथ बेस्ड पजल है, हमें इतना पता है। तो आइए 7 पर्सन की मंथ बेस्ड पजल है। तो सबसे पहले भैया एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फटाक से, है ना। सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। आइए, ठीक, चल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। चल, आ जाओ। अब महीने कौन कौन से भैया? तो महीने हैं जनवरी, और कौन सा है? मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है और अगस्त है। इतने महीने हैं। इसमें अगर मैं देखूं तो 31 दिन होते हैं, इसमें 31 दिन, इसमें 30 दिन, इसमें 31 दिन, इसमें 30 दिन और इसमें 31 दिन और इसमें भी 31। ठीक है, चलो आ जाओ। अगर संभावना बनाने की जरूरत पड़ी तो यहाँ पर बना लेंगे, है ना। संभावना बनाने की जरूरत पड़ी तो यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, आई, चलिए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। कह रहा वी अटेंड इन द मंथ विच हैज 30 डेज। कह रहा वी उस महीने में अटेंड करता है जिसमें दिनों की संख्या कितनी है? 30 है। ठीक है, ओनली 2 पर्सन अटेंड बिटवीन वी एंड क्यू। वी और क्यू के बीच में कितने लोग हैं? तो 2 लोग हैं भैया। आगे कह रहा है यू अटेंड 2 पर्सन बिफोर एस। यू जो है वो 2 पर्सन पहले है, किससे? एस से। बहुत अच्छी बात है। और कह रहा है एस नाइदर अटेंड अप्रैल और मई। एस जो है वो अप्रैल में और मई में अटेंड नहीं करता है। आगे का कह रहा है टी अटेंड बिफोर पी बट डज नॉट अटेंड बिफोर आर। टी जो है वो पी के पहले तो अटेंड करता है पर आर के पहले अटेंड नहीं करता, आर के तो बाद में ही अटेंड करेगा। ठीक है, चल, कह रहा है टी डज नॉट अटेंड एडजेसेंट टू यू। टी और यू एडजेसेंट नहीं है। इतनी बातें हमें बताई गई हैं। अगर बताई गई हैं तो आओ, ये वाला पॉइंट सबसे बेस्ट होगा स्टार्ट करने के लिए। वी को रख लीजिए एक बार अप्रैल में, वी को रख लीजिए एक बार जून में। वी और क्यू के बीच में कितने हैं? तो भैया 2 हैं, तो वी और क्यू को यहाँ रख लिया, क्यू को कहाँ रख लिया? यहाँ पर रख लिया। अब बोला क्या था? एस को एक छोड़ के ऊपर यू है और एस अप्रैल और मई में नहीं आएगा। तो इस वाली संभावना में देखें एस को यहाँ रख के यू को यहाँ रख नहीं सकते, तो यू यहाँ और एस कहाँ पर आया? यहाँ पर। यहाँ पर देखें तो इन दोनों जगह एस आएगा नहीं, है ना। इन दोनों जगह एस नहीं आएगा, तो एक ही चीज बचती है, एस को यहाँ रख के यू को कहाँ रख दो? यहाँ पर रख दो। आगे क्या बोल रहा था? टी, सॉरी पी, पी के ऊपर टी, टी के ऊपर आर रख दीजिए। टी, टी और आर, यहाँ पर आर, टी और ये हो गया पी। बोला क्या था? टी और यू नेबर नहीं है। यहाँ देखो टी और यू नेबर हो गए, बात गलत है। ये वाली बात क्या हो गई? ये वाली बात 100% सही हो गई। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था इसका। आ जाओ देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था इसका। कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन अटेंड इन मे। अब देखो मई में जो अटेंड कर रहा है वो कौन है? तो मई में पी अटेंड कर रहे हैं। क्या पी आपको यहाँ कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा हमारा। कह रहा द वन हु अटेंड इमीडिएटली आफ्टर आर। क्या पी जो है आर के तुरंत बात कर रहे हैं? नहीं। कह रहा द वन हु अटेंड इमीडिएटली बिफोर यू। यू के तुरंत पहले कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा हाउ मेनी पर्सन अटेंड बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में कितने पर्सन? तो भैया पी ये है और एस ये है, दोनों के बीच में 2 पर्सन है, यू और क्यू। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 2। ऑप्शन नंबर सी 2 आंसर हो जाएगा। तो चलिए भैया, अब इसके जो 3 सवाल बचे हैं आशा करता हूं वो आप कर लेंगे। हम चलते हैं अगले सवालों पर। अगला सेगमेंट क्या है हमारे पास उसको देखते हैं। तो अगला सेगमेंट है हमारे पास भैया सिलोलिज्म। बहुत ही प्यारी चीज है, तो आइए चलते हैं सिलोलिज्म की शानदार दुनिया में। कह रहा ओनली अ फ्यू बटर्स आर की क्रीम। केवल कुछ जो बटर हैं, कह रहा केवल कुछ जो बटर हैं वो क्या है भैया? वो क्रीम है। क्या है?
क्रीम। ठीक है, मतलब सम बटर इज क्रीम एंड सम बटर आर नॉट क्रीम। क्या कह रहा है? ऑल क्रीम आर मिल्क, सारा का सारा जो क्रीम है वो क्या है भैया? पूरा का पूरा जो क्रीम है वो क्या है? मिल्क है। उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है नो मिल्क इज कर्ड, कोई भी मिल्क जो है वो क्या नहीं है? कोई भी मिल्क जो है वो कर्ड नहीं है, कोई भी मिल्क जो है वो कर्ड नहीं है ना। इतनी बातें कही गई थी। अब कह रहा है नो बटर इज कर्ड, कोई भी बटर जो है वो कर्ड नहीं, बटर और कर्ड का कोई रिलेशन नहीं पता, बात क्या है? गलत है। कह रहा है सम कर्ड आर बटर, अगेन कर्ड और बटर का कोई भी रिलेशन नहीं पता, बात क्या है? गलत। अब देखो दोनों बातें गलत हैं, दोनों में एलिमेंट्स भी क्या है? सेम है। नो के साथ सम का पेयर है, तो आइदर और कहने में हमें कोई भी समस्या नहीं है। क्या होगा पहले क्वेश्चन का आंसर, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सुनो ध्यान। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मेरे भाई कि ओनली अ फ्यू सैड आर एंग्री, केवल कुछ जो सैड है, केवल कुछ जो सैड है वो क्या है? एंग्री है। क्या है? एंग्री है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि नो एंग्री इज टेरर, कोई भी एंग्री जो है वो क्या नहीं है? कोई भी एंग्री जो है वो टेरर नहीं। अब उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है नो टेरर इज रेज, कोई भी टेरर जो है वो क्या नहीं है? रेज नहीं है। अब देखो कह रहा ऑल सैड कैन बी एंग्री, सारे के सारे सैड के एंग्री के अंदर जा सकते हैं, तो भैया सैड और एंग्री का ओनली अ फ्यू का रिलेशन है, मतलब सम सैड आर एंग्री बट सम सैड आर नॉट एंग्री। तो सैड का ये वाला पार्ट तो जो ऑलरेडी किससे कनेक्टेड है? एंग्री से कनेक्टेड है, वो तो ठीक है, पर ये वाला पार्ट नो के रिलेशन में है एंग्री के साथ, तो भैया ये वाली बात क्या है? सरासर गलत है। कह रहा ऑल रेज कैन नेवर बी एंग्री, सारा का सारा रेज कुछ भी कर ले कभी भी एंग्री के अंदर नहीं जा सकता, तो बात क्या है? ये है गलत। भैया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो दोनों बातें गलत होने के कारण ऑप्शन नंबर ई, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, इस बात का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सम कंट्री आर इम्पोर्ट, कुछ जो कंट्री है वो क्या है? इम्पोर्ट है। सम कंट्री आर इम्पोर्ट। उसके बाद क्या है? कह रहा है नो इम्पोर्ट इज एक्सपोर्ट, कोई भी इम्पोर्ट जो है वो क्या नहीं है? वो एक्सपोर्ट नहीं है। कोई भी इम्पोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट नहीं है। कह रहा ऑल एक्सपोर्ट आर फॉरेन, सारा का सारा जो एक्सपोर्ट है वो क्या है? वो है फॉरेन। ठीक है, चल। कह रहा ऑल कंट्री इज फॉरेन, सारी की सारी जो कंट्री है वो क्या है? फॉरेन नहीं, गलत बात। कह रहा है सम फॉरेन आर नॉट कंट्री, कुछ जो फॉरेन है वो कंट्री नहीं है, बात क्या है? गलत। तो भैया दोनों बातें गलत है ना। दोनों में एलिमेंट्स भी क्या है? सेम है। और ऑल के साथ सम नॉट का पेयर मिल रहा है, तो तुम लोगों ने तो आइदर और मार ही दिया होगा, है ना। रेन नालाइको, आइदर और कैसे होगा? खुद सोचो। ऑल के साथ सम नोट का पेयर तो है, पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ने अपनी जगह आपस में चेंज कर ली है, और हमने ये पढ़ रखा है क्या, और प्रूफ भी कर रखा है। पढ़ रखा है वो तो ठीक है, साथ में प्रूफ करके पढ़ रखा है कि जब भी ऑल के साथ सम नोट का रिलेशन आ जाए और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपनी जगह आपस में चेंज कर ले, तो वहां कभी भी आइदर और नहीं आता। तो बात क्या है? बात भैया नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज वाली बात बिल्कुल सही होगी। दोनों कंक्लूजन गलत हैं, आइदर और नहीं आएगा यहाँ, है ना। चल आ जाओ अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखो क्या है, ध्यान से देखना। कह रहा है ओनली अ फ्यू लेनोवो आर आसूस, केवल कुछ जो लेनोवो है, केवल कुछ जो लेनोवो है वो क्या है मेरे भाई? वो है आसूस। ठीक है, चल। केवल कुछ जो लेनोवो है वो क्या है? आसूस है। अब कह रहा है सम आसूस आर बोस, ओके, कुछ जो आसूस है वो क्या है? बोस है। अब कह रहा है सम बोस आर डेल, कुछ जो बोस है वो क्या है? भैया डेल है। कुछ जो बोस है वो क्या है? डेल। इस तरीके का कुछ वेन डायग्राम बना होगा। कह रहा क्या है? आओ कंक्लूजन देखते हैं इसके। कह रहा है कि सम आसूस बीइंग डेल इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ आसूस के सम आसूस बीइंग डेल इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ जो आसूस है वो डेल के अंदर जा सकते हैं, इस चीज की संभावना है। बिल्कुल भैया, आसूस और डेल का कोई रिलेशन नहीं पता, तो इनके बीच में हम कोई भी रिलेशन पॉसिबल करा सकते हैं, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। तो बिल्कुल पहली वाली बात तो क्या है? बिल्कुल सही है। अब कह रहा ऑल लेनोवो कैन बी आसूस, सारा का सारा जो लेनोवो है वो आसूस के अंदर जा सकता है, तो आप कहेंगे कि सर लेनोवो और आसूस का तो ओनली अ फ्यू का रिलेशन है, दैट मीन्स कि पूरा लेनोवो कभी भी आसूस के अंदर नहीं जा सकता, तो बात क्या है? ये बिल्कुल गलत है।
ठीक है, तो पहला वाला सही होने के कारण ओनली फर्स्ट फॉलोज, दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ओनली अ फ्यू स्प्राउट आर लेटस, है ना, ओनली अ फ्यू स्प्राउट आर लेटस, केवल कुछ जो स्प्राउट है वो क्या है भैया, वो है लेटस। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है कि नो लेटस इज जिंजर, कोई भी लेटस जो है वो क्या नहीं है, जिंजर नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है नो जिंजर इज कैबेज, कोई भी जिंजर जो है वो कैबेज नहीं है। कह रहा है सम कैबेज आर लेटस, सम कैबेज आर लेटस, कुछ जो कैबेज है वो लेटस है। नहीं, गलत बात भैया, नो लेटस इज कैबेज, नो लेटस इज कैबेज भी बात क्या हो जाएगी, गलत, दोनों बातें गलत है। कैबेज के साथ भैया कैबेज यहाँ भी है, लेटस लेटस यहाँ भी है, तो दोनों बातें गलत है, दोनों में एलिमेंट सेम है। सम के साथ नो का पेयर भी मिल रहा है, दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, इस बात का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो सम के साथ नो आया और रिवर्स की पेयर, क्रॉस की पेयरिंग है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, तो आइदर और लगाने में हमें कोई भी समस्या नहीं है, यहां पर तो आइदर और आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या था हमारे पास मेरे भाई? अगला सवाल था हमारे पास क्या? अगला सवाल था हमारे पास, ओके, अगेन एक पजल है 8 पर्सन की। कह रहा है ये उनके नाम है, लिव इन 4 स्टोरी बिल्डिंग सच दैट बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 4। ठीक है, और हर फ्लोर में 2 फ्लैट है। ठीक है, तो फ्लैट इन फ्लोर का सवाल है। देख लो कि फ्लैट पी जो है वो वेस्ट में है, क्योंकि ये ईस्ट में, तो भैया वेस्ट में है। बहुत बढ़िया, तो आओ सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं फटाक से। ठीक है, सबसे पहले क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। कितने फ्लोर है? 4। ठीक है, 4 फ्लोर है, तो आप बना लेते हैं। चलो ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान से देखना, 4 3 2 और ये 1, फ्लैट पी और ये फ्लैट क्यू। आगे संभावना बनाने की जरूरत पड़ी तो बना लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना आप क्या कह रहा हूं मैं। ठीक है, कह रहा है कि ए लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर। ठीक है, कि ए जो है इवन नंबर फ्लोर पर रहता है, ए जो है वो इवन नंबर फ्लोर पर, मतलब 2 पर या 4 पर। कह रहा है ई लिव इमीडिएटली अबव एस फ्लैट, ई जो है ए के तुरंत ऊपर वाले फ्लैट पर रहता है, मतलब ये दोनों सेम फ्लैट पर रहेंगे। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि डी लिव नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई, डी जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, किससे? ई से। अगर इतनी बातें मैंने पढ़ ली तो मुझे एक चीज पता है कि सिंगल पॉसिबिलिटी में बन जाएगा। ए जो है वो कहाँ नहीं आएगा भैया, फोर्थ पे तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर फोर्थ पे रख दूंगा तो उसके तुरंत ऊपर ई कैसे रखूंगा, तो ए तो यहीं पर आएगा फ्लैट पी में। क्यों? क्योंकि ई फ्लैट पी में आएगा तो ए भी आएगा। भैया ई यहाँ आ गया और डी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। चल, कह रहा ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन ए एंड एच, ए और एच के बीच में केवल एक फ्लोर है, तो एच कहाँ आ जाएगा, एच आ जाएगा यहाँ। आगे क्या बोल रहा था? कह रहा था ओनली 2 फ्लोर आर बिटवीन एच एंड एफ हु लिव साउथ ऑफ जी। कह रहा है एच और एफ के बीच में कितने फ्लोर है, तो 2, और वो जी के साउथ में है, तो भैया एफ कहाँ आएगा, यहाँ, और जी यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी आ सकता है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है बी लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, बी जो है इवन नंबर फ्लोर पर रहता है, तो बी कहाँ पर आएगा, बी के लिए तो प्लेस फिक्स है, जी यहाँ आ जाएगा, और बचा कौन है, बचा कौन है भैया, ए बी सी, सी सी बचा, तो सी कहाँ आ जाएगा, यहाँ। इस तरीके से ये पजल भी सिंगल पॉसिबिलिटी में बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, चल आ जाओ, आसान थी, कुछ भी नहीं था। कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इमीडिएटली अबव सी फ्लैट, सी के फ्लैट के तुरंत ऊपर कौन रहता है, तो भैया ए रहता है। कौन रहता है? ए। कह रहा है द वन हु लिव ऑन सेम फ्लोर एज बी, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ठीक है, चल आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या दिया है ना। एक और सवाल लगा लेते हैं, फिर आप लोग लगाइएगा। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव ऑन सेकेंड फ्लोर ऑफ फ्लैट क्यू, फ्लैट क्यू ये है, इसके सेकेंड फ्लोर पर कौन रह रहा है, डी। अब बी तो डायरेक्ट दिया नहीं है, तो लिखा है द वन हु लिव इमीडिएटली अबव ईस्ट एफ फ्लैट, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल बहुत अच्छी बात है, अब बाकी के सवाल आप लगा लीजिएगा। हम चलते हैं अगले सेगमेंट में, क्या है, तो भैया अगले सेगमेंट में इनइक्वालिटीज है हमारे पास। क्या है? इनइक्वालिटीज, और हमें बताना क्या है भैया, हमें बताना है डेफिनेटली ट्रू बताना है, एग्जैक्टली। चलो आ जाओ देखते हैं, ध्यान से देखना।
ठीक है, ध्यान से देखिए। कहाँ से कहाँ जाना है मेरे भाई? तो मुझे जाना है एच से डी तक। एच कहाँ पर है देखो, एच यहाँ पर है, डी कहाँ पर है? यहाँ। एच से डी जाऊँगा, बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ आ रहा हूँ, है ना? क्या-क्या मिल रहा है भैया? इक्वल्स टू मिल रहा है, लेस देन और इक्वल्स टू मिल रहा है, लेस देन मिल रहा है ना? इनका रिजल्टेंट लेस देन, पर हम पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं, ये लेस देन हो जाएगा क्या? ग्रेटर देन। तो बात क्या है? बिल्कुल सही है। अब पी और एस के बीच का रिलेशन देखना है। पी से जब एस आते हैं तो अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं। क्या-क्या मिल रहा है? भैया मिल रहा है लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। इनका रिजल्टेंट लेस देन होगा, पर पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं, ग्रेटर देन होगा। यहाँ क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है, ध्यान से देखना। पहले कहाँ से कहाँ जाना है? तो एक्स से जाना है क्यू तक। ठीक है, एक्स से क्यू तक जाना है तो मीडिएटर ए का सहारा लेना पड़ेगा। एक्स से पहले ए आया और ए से कहाँ गया? मैं एक्स से पहले ए और ए से कहाँ गया मैं? ए से गया मैं क्यू तक, है ना? एक्स से ए और फिर ए से कहाँ गया? क्यू तक। एक्स से ए आ रहा हूँ तो क्या सिंबल मिल रहा है भैया मेरे को? एक्स से जब मैं ए की तरफ आ रहा हूँ क्या मिल रहा है? ग्रेटर देन। और जब मैं एक्स क्यू से ए की तरफ जा रहा हूँ क्या मिल रहा है? लेस देन। और सॉरी ए से जब मैं क्यू की तरफ आ रहा हूँ लेस देन और इक्वल्स टू, दोनों अपोजिट सिंबल होने के कारण बात क्या है? गलत है। अब ए से कहाँ जाना है भैया? ए से कहाँ जाना है? ए से जाना है एम तक। ए से जाना है एम तक, सेम जगह मिल जा रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या-क्या मिल रहा है? लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू और लेस देन। इनका रिजल्टेंट लेस देन, पर पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। क्या मिल रहा है? बिल्कुल। तो बात क्या है? दूसरी वाली सही है और पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही होने के कारण आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ठीक है, चलो अब अगली बात करते हैं। अगला क्या है? 18th नंबर सवाल क्या कह रहा है? एम से ई तक जाना है। एम कहाँ पर है? ये है। ई कहाँ पर है? ये। एम से पहले कहाँ जाएंगे? एम से पहले जाएंगे बी के पास और बी से कहाँ जाएंगे? सी के पास। एम से बी जा रहे हैं, क्या क्या मिल रहा है देखो ध्यान से। एम से बी जा रहे हैं तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। पर जब हम बी से जी जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है? इक्वल्स टू और लेस देन। हाँ या ना? अब ये तो अपोजिट सिंबल हो गए तो बात क्या हो जाएगी? ये तो गलत हो जाएगी। आगे कह रहा है एम और ई बराबर है। भैया एम से ई चेक कर लीजिए, है ना? एम और ई आपस में क्या है? ओके, जी नहीं जाना था, ई तक जाना था ना? ई तक जाना था ना? ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। ई तक अगर जाना था तो भैया इक्वल्स टू मिल रहा है, ये तो मिल ही नहीं रहा, ये तो मिल ही नहीं रहा। लेस देन तो मिल ही नहीं रहा, अपोजिट सिंबल तो हो ही नहीं रहे, है ना? ये मिल रहा है। इनके बीच का रिजल्टेंट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होना चाहिए, पर वहां तो है नहीं, तो बात क्या हो जाएगी? गलत। यहाँ पर भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होना चाहिए, पर है नहीं, तो बात क्या हो जाएगी? गलत। अब देखो दोनों बातें गलत है, दोनों में एलिमेंट्स क्या है? सेम। और इनके बीच का जो रिलेशन है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का, उसके सिंबल्स को तोड़ करके यहाँ लिख भी दिया गया, तो बस क्या होगा? आइदर। और ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है सुनो ध्यान से, है ना? अगला सवाल क्या कह रहा है सुनो ध्यान से। भैया कहाँ से कहाँ जाना है? तो क्यू से जाना है एन तक। तो क्यू से एन जाने में हमें मिल गए दो अपोजिट सिंबल, है ना? तो बात ये वाली क्या है? गलत है। बात ये वाली भी क्या है? गलत है ना? अब देखो दोनों बातें गलत है, दोनों में एलिमेंट्स क्या है? दोनों में एलिमेंट्स भी सेम है। अब दोनों बातें गलत है, दोनों में एलिमेंट सेम है, तो इनके बीच का रिलेशन अगर कांट डिटरमाइन हो तो तीनों सिंबल मौजूद होना चाहिए। अब कुछ लोगों ने सोचा होगा सर यहाँ तो नॉट इक्वल्स टू है, तो तीनों सिंबल कैसे हुआ? भैया नॉट इक्वल्स टू का मतलब होता है ग्रेटर और लेस दोनों, ग्रेटर और लेस दोनों को मिला करके क्या बनाया जाता है? नॉट इक्वल्स बनाया जाता है। तो बिल्कुल भैया तीनों सिंबल भी मिल गए, अगर तीनों सिंबल मिल गए तो आइदर और कहने में हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। तो आंसर क्या होगा? आइदर। कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज। बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना? पेयर फॉर्मेशन का सवाल है, कोई भी समस्या नहीं है। हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक, है ना? क्या कह रहा है? कह रहा है 7 पर्सन, उनके नाम दिए हैं, सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक, चलो आ जाओ बना लेते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है ना? आ जाओ बनाते हैं। बना लेते हैं, ध्यान से देखना ना। आ जाओ। क्या कह रहा था? 7 पर्सन, है ना? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, चलिए आ जाइए बनाते हैं। क्या बोल रहा है?
कह रहा है Q सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ L, Q जो है सेकेंड टू द लेफ्ट है किससे, L से, Q जो है सेकेंड टू द लेफ्ट है किससे, L से। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड M, Q और M के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा O सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ P, P के सेकेंड टू द राइट पे कौन बैठा है भैया, O बैठा है। P के सेकेंड टू द राइट पे कौन बैठा है, O बैठा है। आगे कह रहा है P एंड Q आर नॉट इमीडिएट नेबर, P और Q जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है, P और Q जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है R इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, R जो है Q का इमीडिएट नेबर है, R जो है वो किसका इमीडिएट नेबर है, Q का। बट डज नॉट सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ N, पर R जो है N के सेकेंड टू द लेफ्ट पे नहीं है, R जो है N के सेकेंड टू द लेफ्ट पे नहीं है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा O डज नॉट सिट इमीडिएट राइट ऑफ N, N के इमीडिएट राइट पर कौन नहीं बैठा भैया, O नहीं बैठता। इतनी चीजें मुझे दी गई हैं, है ना, इतनी चीजें मुझे दी गई हैं। आ जाओ बनाते हैं, क्या बोल रहा है सुनो, है ना। स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो स्टार्ट यहीं से करते हैं, L और Q से। ठीक है, L के सेकेंड टू द लेफ्ट पे कौन बैठा है, Q, तो L को यहाँ रख दिया एक बार, L को कहाँ रख दिया, यहाँ पर, L को यहाँ रखा और Q को कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, L को यहाँ और Q को यहाँ। अब बोला क्या था, Q और M के बीच में दो, तो एक बार M यहाँ आ गया, एक बार M कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब बोला क्या था, बोला ये था, ये वाली बात कर ली, ये वाली बात कर ली, कह रहा था O और P की बात कर लेते हैं। P जो है वो Q का नेबर नहीं है, और P के सेकंड टू द राइट पे कौन बैठा है, O बैठा है। ठीक है, P जो है वो Q का नेबर नहीं है, मतलब P यहाँ पर और यहाँ पर तो नहीं आ सकता। अगर P को यहाँ रखता हूँ O यहाँ आ जाएगा, P को यहाँ रखूंगा O यहाँ नहीं आएगा, तो P को यहाँ रखा और O कहाँ पर आ गया, यहाँ। अब देखो P O Q का नेबर नहीं है, मतलब P इन दोनों जगह नहीं आ सकता, तो एक ही जगह रखेंगे, P को यहाँ रखा और O कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा था, R Q का नेबर है, तो R को यहाँ रख दीजिए, एक बार R को यहाँ दोनों जगह रख सकते हैं, है ना। अब बोला क्या था, R को यहाँ रख दिए तो N कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। हाँ, बोला ये था कि N के इमीडिएट राइट, मतलब N के इमीडिएट राइट पर O नहीं होना चाहिए, तो ये वाली बात तो क्या है, सरासर गलत है। ये वाली बात तो क्या है, सरासर गलत है। आइए इस वाली बात को चेक कर लेते हैं, क्या बोल रही है, सुनो ध्यान से, है ना, इस वाली बात को चेक कर लेते हैं। ठीक है, सुनो ध्यान से क्या बोल रहा है। अगर यहाँ देखें तो मेरे पास R को रखने के लिए दो जगह है, R को यहाँ भी रखता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ। ठीक है, अब R को अगर मैं कहाँ रखता हूँ, R को अगर मान लीजिए मैं, हाँ, R को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो N यहाँ रखूंगा। बोल रहा था N के सेकेंड टू द लेफ्ट पे R नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो सेकेंड टू द लेफ्ट ही होगा, तो ये वाली बात तो क्या है, बिल्कुल गलत है। ये वाली बात तो क्या है, बिल्कुल गलत है। और ये वाली बात गलत है तो भैया एक ही चीज बचती है, क्या, R को यहाँ रख देंगे और N को कहाँ रख देंगे, यहाँ। देखो N के इमीडिएट राइट पर O नहीं है, N के इमीडिएट लेफ्ट पर O है, तो बात ये वाली क्या होगी, बिल्कुल सही हो गई। ठीक है, चलो क्या कह रहा है पहला सवाल, कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ N विथ रिस्पेक्ट टू M, N के रिस्पेक्ट में M की पोजीशन, तो भैया सेकेंड टू द लेफ्ट है, क्या है, सेकेंड टू द लेफ्ट। आ जाओ देखते हैं क्या है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकेंड टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहा हाउ मेनी पर्सन बिटवीन M एंड R व्हेन काउंटेड लेफ्ट फ्रॉम M, M के लेफ्ट से काउंट करने पर M और R के बीच में कितने हैं, ये दो लोग हैं, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 2। ठीक है, चलिए अब इसके बाद के जो सवाल है, दो तीन सवाल वो आप कर लीजिएगा, हम चलते हैं आगे की तरफ, है ना। अगला सेगमेंट क्या था हमारे पास, तो अगले सेगमेंट में हमारे पास थे भाई डायरेक्शन के सवाल। अगले सेगमेंट में क्या है, डायरेक्शन का सवाल। ठीक है, कह रहा है अ पर्सन फ्रॉम हिज हाउस राइट 12 किलोमीटर इन ईस्ट रीच हॉस्पिटल। ठीक है, कह रहा है एक कोई पर्सन है, एक कोई पर्सन है, वो अपने घर से, है ना, मैंने मान लिया ये उसका क्या है, हाउस है, ये उसका क्या है, हाउस, ये उसका क्या है, हाउस, है ना, होम, होम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करता है, तो यहाँ से ईस्ट की तरफ 12 किलोमीटर जाता है, कितने किलोमीटर जाता है, 12 किलोमीटर जाता है, और पहुंचता कहाँ है, तो हॉस्पिटल, HOS लिख देता हूँ मैं, है ना। अब उसके बाद क्या करता है, उसके बाद नाउ ही टेक अ राइट टर्न राइट 10 किलोमीटर टू रीच मेडिकल शॉप। अब यहाँ से राइट टर्न लेगा, मतलब कि नीचे की तरफ आएगा, और 10 किलोमीटर चल के कहाँ पर पहुंचेगा, मेडिकल शॉप पर पहुंचेगा। इसके बाद क्या कर रहा है, फ्रॉम देयर ही टेक अ राइट टर्न एंड राइट 16 किलोमीटर रीच होटल। अब यहाँ से अगेन राइट टर्न लेगा, मतलब इस तरफ आएगा, और 16 किलोमीटर चल के कहाँ पर पहुंचेगा, 16 किलोमीटर चल के होटल में पहुंचेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करता है, वेयर ही टेक अ राइट टर्न एंड राइट 7 किलोमीटर टू रीच थिएटर। अब यहाँ से राइट टर्न लेगा, राइट टर्न मतलब कि ऊपर की तरफ जाएगा,
है ना। राइट टर्न मतलब कि कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और 7 किलोमीटर चल के कहाँ पहुंचेगा, थिएटर पर पहुंच जाएगा। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि ही राइट 8 किलोमीटर फ्रॉम द थिएटर टू मॉल आफ्टर टेकिंग राइट टर्न। ठीक है, उसके बाद ये राइट टर्न लेके 8 किलोमीटर बाइक चलाता है और कहाँ पहुंचता है, 8 किलोमीटर चल के मॉल पर पहुंचता है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि फाइनली ही टेक अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम मॉल एंड राइड 11 किलोमीटर टू एंड स्टॉप, रीच पार्क एंड स्टॉप। ठीक, अब यहां से लेफ्ट की तरफ मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, 11 किलोमीटर चलाएगा और पार्क में क्या कर लेगा, पार्क में स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके का कुछ डायग्राम बन जाएगा, है ना। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड ऑड वन आउट। ऑड वन आउट छांटना था पहले में, क्या है देखो, है ना, ऑड वन आउट छांटना था। ठीक है, होटल में खड़े होके पार्क की तरफ देख रहे हैं आप, होटल में खड़े होके, ये होटल है, पार्क ये कौन सा डायरेक्शन है भैया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, आगे देखो, मॉल पे खड़े होके हॉस्पिटल की तरफ देख रहे हो भैया, मॉल से खड़े होके हॉस्पिटल की तरफ, अगेन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। भैया थिएटर पे खड़े होके घर की तरफ देख रहे हो, थिएटर पे खड़े होके घर की तरफ देख रहे हो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। उसके बाद मेडिकल पे खड़े होके कहाँ देख रहे हो, होटल की तरफ, मेडिकल पे खड़े होके होटल की तरफ। तो देखो मेडिकल कहाँ था, मेडिकल ये था, है ना, मेडिकल कहाँ था, ये था, और इसके खड़े होके होटल की तरफ देख रहे थे, कौन सा डायरेक्शन है, तो वेस्ट डायरेक्शन है। तो बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चल, कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मॉल विथ रिस्पेक्ट टू घर होम। डायरेक्शन मॉल का किससे रिस्पेक्ट में, होम के रिस्पेक्ट में, भैया साउथ ईस्ट डायरेक्शन। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, साउथ ईस्ट। ठीक है, चल आगे चलते हैं। अगला सेगमेंट है हमारे पास क्या, अगला सेगमेंट है हमारे पास लेटर सीरीज का। ठीक है, चल आ जाओ। लेटर सीरीज में क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट इज 15th, 15th की बात है, टू द लेफ्ट, लेफ्ट की बात है, द अल्फाबेट विच इज 6 फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन की बात है, 15 + 6 हो जाता है कितना, 21। 21st नंबर का एलिमेंट राइट हैंड से निकाल लीजिए भैया, 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 15 और 3 18 और 3 21, एल क्या हो जाएगा आंसर। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ऐसा कुछ खास रहता नहीं है, बाकी के सवाल आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। हम चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारे पास। तो 32 से 35 हमारे पास क्या है, तो अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन की एक पजल है ना। कह रहा है असर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक, चल आ जाओ, कंडीशंस लिखते हैं। क्या बोल रहा है, कह रहा है एम सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के थर्ड टू द राइट पे कौन बैठा है भैया, एम बैठा है। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड जी, बी और जी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, एक पर्सन बैठा है। कह रहा है एक्स सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, एक्स जो है वो फोर्थ टू द लेफ्ट है, किससे, जी से। आगे बोल रहा है द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड एम इज सेम एज बिटवीन एम एंड ओ। कह रहा है एक्स और एम के बीच में जितने ही पर्सन है ना, एक्स और किसके बीच में, एम के बीच में जितने ही पर्सन है उतने ही एम और ओ के बीच में पर्सन है, ये सेम है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है एस सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ओ, एस जो है वो फोर्थ टू द लेफ्ट है, किससे है भैया, ओ से। इतनी बातें जब मुझे क्लियर हुई ना, तो मुझे लगा यार कहीं ना कहीं सारी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो दो संभावनाएं लेके मुझे काम कर लेना चाहिए। तो आओ ध्यान से देखना, दो संभावनाएं लेके आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, एक, ठीक है, और दूसरी संभावना है, चल अच्छा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्या बोल रहा था कि v के सेकंड टू द राइट पे m, ठीक है, और उसके बाद b और g के बीच में एक पर्सन है, बहुत अच्छी बात। ठीक, देख क्या कह रहा है, सुन भैया, v को मैंने यहाँ रखा, v के सेकंड टू द राइट, थर्ड टू द राइट पे कौन है, m, और v और g के बीच में कितने पर्सन है, एक पर्सन। ठीक है, g के थर्ड टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द लेफ्ट पे कौन है, x, तो 1 2 3, x कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, x कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा। इस वाले में देखते हैं, आइए भैया, b को यहाँ रखा,
देखिए सेकंड टू द राइट पे कौन है, थर्ड टू द राइट पे एम है, डी को यहाँ रखा, बी के सॉरी जी के फोर्थ टू द लेफ्ट पे कौन है, फोर्थ टू द लेफ्ट पे एक्स है। ठीक है, इतनी बातें हमने कर ली। ठीक है, अब बोल रहा था जितने एक्स और एम के बीच, तो एक्स और एम के बीच कितने हैं, 4, तो उतने ही एम और ओ के बीच, तो 1 2 3 और ये 4, ओ कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। एक्स और एम के बीच यहाँ देख लीजिए 3 3 6, 6 और 2 8, तो एम और ओ के बीच भी 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ओ कहाँ पर आ जाएगा, ओ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा था, ओ के थर्ड टू द लेफ्ट पे कौन है, ओ के थर्ड टू द लेफ्ट पे एक्स, फोर्थ टू द लेफ्ट पे एस, तो एस यहाँ आ गया। आगे हमने ये वाली बात कर ली, ये वाली बात कर ली, ये वाली कर ली और ये वाली भी कर ली। ठीक है, आगे क्या बोल रहा, अच्छा इस वाले में नहीं रखा ना ओ को, ओ के फोर्थ टू द लेफ्ट पे एस, तो एस यहाँ आ गया। आगे बोल रहा था आई इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ एस एंड आई इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ एस एंड ओ, एस और ओ के एग्जैक्टली मिडिल कौन है, आई, तो आई इस वाले में यहाँ आ गया, इस वाले में आई कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। आगे बढ़ जाओ, देखो क्या कह रहा है कि S इज नॉट इमीडिएट राइट ऑफ M, S जो है M की इमीडिएट राइट नहीं है, यहाँ तो S इमीडिएट राइट हो गया M के, तो ये वाली बात तो क्या है, गलत है। आगे क्या कह रहा था, कह रहा था यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ O, O के सेकेंड टू द राइट पे कौन है, U है, O के सेकेंड टू द राइट पे कौन है, U है, O के सेकेंड टू द राइट पे U है। तो आओ इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, यहाँ पर मैं कौन से कलर का यूज कर लेता हूँ, ब्लैक कलर का, थोड़ा सा इसको बना लेते हैं। ठीक है, O के सेकेंड टू द राइट पे यहाँ कौन आ रहा है, Q आ जा रहा है। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एक्स इज सेम एज राइट ऑफ यू, एक्स के लेफ्ट में जितने उतने यू के राइट में, तो बस बात क्या हो गई, समाप्त हो गई। इस तरीके से ये डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा, है ना। चलो आओ देखते हैं पहला सवाल क्या है। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में कौन है, तो भैया जी है और एक्स है, एस नहीं है, एक्स है, बिल्कुल है, तो बी तो हो सकता है। द वन हु सिट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के फिफ्थ टू द लेफ्ट पे जी बैठा है, ये भी आंसर सही है ना। द वन हु सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ ओ के सिक्स टू द लेफ्ट, नहीं ये वाली बात नहीं, तो आंसर सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड होने के कारण आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन फिफ्थ टू द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से फिफ्थ कौन है, तो भैया लेफ्ट हैंड से 3 और 1 4, आई 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 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा भैया, एम एम तो होगा नहीं। द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड टू द लेफ्ट पे है क्या, नहीं। कह रहा है द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एस के थर्ड टू द राइट पे है क्या, एस के थर्ड टू द राइट पे है क्या, एस के अच्छा लेफ्ट हैंड से निकालना, सॉरी मैं राइट हैंड से देख रहा, सॉरी सॉरी, लेफ्ट हैंड से फिफ्थ पर कौन है, तो जी है, लेफ्ट हैंड से फिफ्थ पर जी है, मतलब बी के सेकंड टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। मैं राइट हैंड देख रहा था, है ना, लेफ्ट हैंड से बताना था, मैं राइट हैंड देख रहा था, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। इसके बाद 2 सवाल इसके बच जाते हैं, जो कि आसानी से आप कर लेंगे, कोई भी समस्या नहीं। ठीक है, चलो तो भैया ये था आपके 35 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। इसके बाद अंग्रेजी का पेपर है ना, और उसके बाद भैया चमकते सितारे, है ना। तो लास्ट वेडनेसडे जो मॉक हुआ था उसमें एसबीआई क्लर्क के मॉक में सुनीति श्रीवास्तव ने भैया स्कोर किया है कितना, स्कोर किया है 84.25, है ना, 84.25 मार्क्स स्कोर किए हैं। और इसी के साथ सेक्शनल टॉपर भी यहाँ आप देख सकते हैं रीजनिंग में रोहित, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है इनका समय, रोहित का समय कितने में, 15 मिनट 49 सेकंड में रीजनिंग स्वाहा कर दी, तबाह कर दी, खत्म कर दिया। उसके बाद मैं इंग्लिश की आर्या और ध्यानेंद्र सिंह मैथ्स के टॉपर, है ना। इसके बाद भैया जो लास्ट संडे आपका मॉक टेस्ट हुआ था उसमें कौन कौन, तो अगेन अनुष्का सिसोदिया, केशव प्रिया और हिमांशी, है ना। लड़कियों का जलवा है भाई, है ना, लड़कियों का क्या है, जलवा है। ठीक है, तो ये चमकते सितारे आप सभी के सामने, आशा करता हूं अगली बार जब मैं पेपर का सॉल्यूशन कर रहा हूँ आपके सामने तो यहाँ आपकी तस्वीर। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आप सभी से विदा चाहता हूं, अब आप सभी से मुलाकात होगी अगले संडे के टेस्ट सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।